हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं सेंटर ऑफ मास का। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1D 2D 3D सब कुछ करा दिया था। तो इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूं, सारे एक एक करके जितनी भी शेप्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर फर्दर मैं एक एक करके टॉपिक्स को लेयर बाय लेयर कराने वाला हूं। जेई मेंस और एडवांस दोनों के लेवल के लेक्चर्स बन रहे होंगे, उनके लेवल की प्रॉब्लम्स हो रही होंगी यहां पर। ठीक है, किसी को कष्ट तो नहीं आया था कोई? चलो, लास्ट टाइम जिसने मेरा लेक्चर देखा था उसको पता होगा कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का निकालना सीख लिया था। अगर जिस बच्चे ने मेरा वो लास्ट लेक्चर देखा था उसको पता है, अगर यहां पर मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ मास तो उसके दिमाग में दो चीज आएंगी, R1 R2। अगर किसी को नहीं पता है R1 R2 क्या होता है, लास्ट वीडियो में पहले जाओ उसे देख के आओ, फिर यहाँ पे वापिस आना, वरना यहाँ कुछ नहीं समझ आएगा। अब मैंने यहाँ पे इतना ताम झाम जो लिखा पे कर लेते हैं उस पर थोड़ी सी। पहले देखो, ये चीजें जो है ना, तुम क्या सोचोगे कि भैया बाकी तो प्रूव कराते, तुमने प्रूव क्यों नहीं कराया? रुक जाओ, ठंड रखो, अभी करावेंगे। ठीक है, तो मिक्स हो गई लैंग्वेज, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी होंगी। अभी इन्हें प्रूव भी कराऊंगा, जिन जिनका प्रूफ की जरूरत है ना उनका प्रूफ मैं कराऊंगा, जिनकी नहीं जरूरत है डायरेक्ट रट लेंगे। अब तुम कहोगे मेरे पास ये मैंने टोटल 10 शेप लिख दी, 10 दिख रही होंगी टोटल। अब तुम कहोगे भैया इन्हें याद कैसे रखें? राजन याद बता, सब कुछ बताएगा, सब कुछ याद करना बताएगा, ट्रिक बता दूंगा, ऐसी सेकंड्स में याद हो जाएंगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे इसे। ठीक है, रात को 2 बजे भी पूछ लूंगा, तुम बताने जोगे होगे। समझ आ गई? सबसे पहली चीज है यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म रोड मेरे पास इसके बिल्कुल सेंटर में होती है। यूनिफॉर्म रोड यार यही मान लो, पतली सी कोई चीज है, ठीक है, इसको मैंने बीच में रखा तो इसका सेंटर में ही लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर में L/2 पे। और y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा क्योंकि y एक्सिस में इसका कोई मास डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं। लैम्डा, देखो अब 3 चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी इसके लिए। देखो सबको क्या पता है, लैम्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि ये लीनियर मास डेंसिटी है तो यहां पे क्या आता है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, मास अपॉन लेंथ। तो ये जो लैम्डा गिवन है ना, ये मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। ठीक है, और ये मेरे पास एक होती है ये सिग्मा, ये मेरे पास होती है मास अपॉन एरिया। एक तीसरी भी होती है, ये 1D शेप के लिए होती है, ये 2D शेप के लिए होती है। ठीक है, मतलब ये लेंथ के लिए होती है, एरिया के लिए होता है। 3D भी होता है, 3D में मेरे पास होता है रो। रो होता है मेरे पास वही मास अपॉन वॉल्यूम। सबको क्लियर है यहां तक? चलो, इसके अभी हमें जरूरत नहीं थी, इसको भी रब कर लेते हैं, इसको भी बीच में से हटा देते हैं। सब ये चीज लिख लेंगे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं बस खत्म हो गया, धीरे धीरे आएंगी चीजें। ये समझ आ गया इसका कहां पे है, 2L/3 पे। ठीक है, जब भी मेरे पास ये लैम्डा एक्स के साथ इंक्रीज कर रहा हूं, वेरिएबल है इस बार लैम्डा, ये चीजों पे अभी हम आएंगे धीरे धीरे। जब भी तुम्हें यूनिफॉर्म रिंग दे रखी, रिंग यार मेरे पास है नहीं, वरना होती भी तो बीच में से काट के नहीं दिखा पाता कि मेरे पास ये आधी रिंग है। आधी रिंग का मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? देखो सेंटर मैंने कहां पे लिया, इसका ओरिजिन कहां पे लिया, बिल्कुल बीच में दिख रहा है 0 0 यहां पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो कुछ आएगा ना। वो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 2r/π। सबको समझ आ गया? 2r/π। यहां पे आ जाओ, सॉरी यहां पे आ जाओ। क्वाड्रेंट का क्या होगा, रिंग को बीच में से काट दो। y मेरा 2r/5 वही रहा, x भी मेरा -2r/5 हो, मतलब x पीछे हो गया। ऑब्वियस सी चीज लग रही है। ठीक है, x मेरा पीछे हो गया। ये चीजों को याद रख लेना फिलहाल के लिए, मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद कैसे रखते हैं। डिस्क का कैसे याद रखेंगे? डिस्क का भी x 0, y मेरे पास 4r/3π। ऐसे ही मेरे पास इसका हेमिस्फेयर स्फेरिकल शेल का सबसे इजी होता है r/2। नेक्स्ट मेरे पास है 3r/8 होता है सॉलिड स्फेयर का, क्योंकि इसमें नीचे वजन ज्यादा आ जाएगा, इसमें ये वेट आ जाएगा ना ज्यादा, इसलिए। ट्रायंगुलर का मेरे पास क्या होगा, 2a/3। अगर इसकी साइड अलग अलग है तो 2a/3 2b/3, साइड सेम है तो 2a/3 2a/3। क्लियर है यहां तक? कोन का क्या होगा, अगर वो होलो कोन है तो उसका थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, सेंटर से मेरे पास थोड़ा सा ऊपर होगा, h/3। अगर मेरे पास सॉलिड कोन होगा, सॉलिड कोन का मतलब यहां पे ज्यादा वेट आ जाएगा तो मेरा थोड़ा सा सेंटर मास नीचे हो जाएगा, h/4 पे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? चीजें क्लियर है यहां तक कि मैंने क्या करने वाला हूं? ये सारा को एक नोट बना लेना, पहले ये इनके साथ साथ फॉर्मूला लिख लो, फिर नेम फॉर्मूला नेम फॉर्मूला नेम फॉर्मूला, ये काम कर लो। तब तक मैं डस्टर ढूंढ लूं मेरा कहां पे है। चलो, ये सबने कर लिया होगा। तो अब हम करने वाले हैं इनको डिराइव। ठीक है, जितनी शेप्स की जरूरत है जितना मैं करूंगा उतना कर लेना, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये शेप भी कर लो, वो शेप भी कर लो,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं कराऊंगा उतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहली हेडिंग डाल लो, पहले रब कर लेते हैं, तब तक इन्हें रिवाइज करो, साथ साथ करेंगे। पहले कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। चलो यहां तक हमें क्लियर है। तो पहले मेरी चीज सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो हमें, अभी तक हमने जितने भी सेंटर ऑफ मास लास्ट वीडियो में निकालने सीखे ना, वो सारे थे डिस्क्रीट मासेस। मतलब एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, सेंटर ऑफ मास बताओ, हमें निकालना आता था। अब मेरे पास अगर इसकी जगह कोई रोड आ जाए फॉर एग्जांपल, या कोई सर्कुलर चीज आ जाए, तब कैसे निकाल लूं? उसके लिए ना हम मैथ वालों के पास हमने कहा एक टूल बना के दो हमें, ठीक है। मैथ वालों के पास हमने कहा एक टूल बना के दो, तो उन्होंने हमें क्या कर दिया, एक ना सांप सा बना के दे दिया। बताता हूं, सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन है, मैं ऐसी सांप, मेरे को कहने का मन करा इसको, ठीक है। ये चीज इन्होंने बना के दे दिया। इसका अब मेरे पास क्या सिग्निफिकेंस है वो तुम्हें अब समझ आएगा। मान लो मेरे पास एक रोड है, ये मेरे पास रोड है, यहां पे मैंने इसका ओरिजिन मान लिया 0 0, कोई कष्ट तो नहीं है यहां तक। 0 0 मैंने सपोज कर लिया। अब तुम कहोगे कि अगर ये मेरे पास रोड है तो इसका अगर यूनिफॉर्म है तो ये L/2 पे आएगा सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा ठीक है, इसका मास तो L/2 पे आएगा, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसका L/2 प्रूव करके दिखाओ। तो तुमने क्या किया, यहां से एक छोटा मास एम कर लिया, यहां से 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 एक बंदा आया, ठीक है, एक कोई भी है, कुछ भी, शोना, ठीक है, कुछ भी नाम, ठीक है। उसने क्या किया, 100 पीस कर लिए इसके, 100 पीस। एक और आया बाबू, उस, ठीक है, एक और आया, उसने किया 1000 पीसीस कर लिए इसके, ठीक है। तो ये पीसीस कर लिया। अब एक और आया, उसने 10,000 पीसीस कर लिया, ऐसे 1 करोड़ पीसीस। तुम्हें क्या लगता है किसका सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आएगा? तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट किसका आएगा? उसका आएगा जिसने 10 करोड़ कर लिया, या इसका आएगा जिसने 100 पीसीस किया? ऑब्वियस रीजन है, 10 करोड़ वाले का ज्यादा प्रिसाइज आएगा। हमने मैथ वालों को कहा कि मुझे 10 करोड़ पीस करने, लेकिन बिना मेहनत के, तो उन्होंने एक टूल हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, इस 10 करोड़ पीसीस की जगह एक ये यूज कर लो हमारे पास। हमने एक तुम्हें टूल दे दिया जिसका नेम है सांप, ठीक है। ये हमें क्या कहता है कि तुम ना एक्स डिस्टेंस पे, जो भी, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, तुम्हें ना 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। मैथ वालों ने बताया हमें, मैथ वालों ने कहा एक तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, एक तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा सिग्मा, एरियल डेंसिटी, और एक तुम्हें वॉल्यूम डेंसिटी। ये तीनों डिफाइन करनी पड़ेगी। अब डिफाइन कैसे हुई? ये होता है मास अपॉन लेंथ, ये होता है मास अपॉन एरिया, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तुम्हें 3 डिफाइन करनी ही पड़ेंगी। कांस्टेंट है नहीं है कुछ भी, लेकिन तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी। ये इन्होंने कह दिया, ठीक है भाई, हमने भी कहा ठीक है, चलो मान लेते तुम्हारी भी। हमें यहां से एक चीज पता लग गई, एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ टुकड़ास, ये हमने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, पीसीस कर दिए, तो यहां लिख दो एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ टुकड़ास, ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीजेस, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। जितने टुकड़े इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बातें क्लियर हो रही है? धीरे धीरे बातें क्लियर हो रही है। वापिस आ जाओ यहाँ पे। ये 3 टर्म हमने डिफाइन कर दी। एक पॉइंट हमें यहां से पता लग गया, दूसरा पॉइंट हमें यहां से पता लग गया। पहला, एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ टुकड़ास एक्यूरेसी इंक्रीजेस। सेकंड, हमें पता लग गया ये 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, 1D के लिए ये, 2D के लिए ये, और 3D के लिए ये 3 चीजें उन्होंने कहा डिफाइन करो, बाकी मैं तुम्हें करके देता हूं। अब क्या करेंगे, यहां से ओरिजिन से मेरे पास x डिस्टेंस में, हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा x डिस्टेंस पे मेरे पास dm मास को कट कर लेंगे, और उसकी विड्थ कितनी होगी मेरे पास, dx, ठीक है। अब मुझे लिखना है सेंटर ऑफ मास। कैसे लिखूंगा? इन्होंने बताया हमें कि तुम सेंटर ऑफ मास ना अब ऐसे लिखो, सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखो, dm x डिवाइडेड बाय dm। क्या होता था उसका फॉर्मूला? वैसे फॉर्मूला मेरे पास क्या होता था सेंटर ऑफ मास का? वैसे होता था कि x के कोऑर्डिनेट्स x1 m1 प्लस x2 m2 अब डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
नीचे हमने भी यही लिखा, ये सांप इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ, यार इसको ना इंटीग्रेशन कहते हैं, बार बार सांप सांप, ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, टोटल मास, क्या होता है, टोटल मास। यहां तक चीजें क्लियर। ये मेरे पास के डीएम इंटू एक्स, इसका मतलब है एक्स डिस्टेंस पे डीएम, पहला तुम एक्स डिस्टेंस इतना ले लो, यहां पे डीएम, फिर एक्स डिस्टेंस इतना ले लो, यहां पे डीएम, फिर यहां पे डीएम, फिर यहां पे डीएम, यहां पे डीएम, यहां पे डीएम, सबको प्लस कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे तो मेरे पास हर पॉइंट पे जा जाके मेरे पास आ जाएगा। यही मैथ वालों ने कहा तुम ये चीज को ट्राई करो, शायद तुम्हारे क्वेश्चन हो जाए। हमने कहा ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि रोड थी तो इन तीनों में से एक चीज सिलेक्ट करनी थी। सो ये चीजें यहां तक क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। बस तुम ये x को याद रखो, ये x क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। इस x की डेफिनेशन लिखो, इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, इसको लिखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ऐसे ही y में क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे थे पूरी बॉडी का, नहीं 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 नहीं, पूरी बॉडी का नहीं, डीएम मास का होता है, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन ना लगाऊं तो, इंटीग्रेशन लगा दूं तो इजी बन जाएगा। चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई, चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई। चलो फिर आ जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक चीज बता दूं, क्या सबको पता है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट की नॉलेज है सबको? आ जाओ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है, यहां पे मेरे को एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट P, ये मेरे को एंगल दे रखा थीटा, ये मेरे को डिस्टेंस दे रखा r। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या सबको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या सबको पता है r x और y क्या होगा इसमें? ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, r, जल्दी बताओ, कोस थीटा, बिल्कुल सही कहा। और ये कितना है, r साइन थीटा। इस पे क्या लिखते हैं, x कोमा y, x मेरा क्या है, ये r कोस थीटा कोमा r साइन थीटा। बस इस चीज को याद रख लेना, यही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में r की जगह क्या होता है, x की जगह क्या होता है, r कोस थीटा, y की जगह क्या होता है, r साइन थीटा। बस याद रखना कि यहां पे सर ने यही चीज कराई थी कि मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स में r कोस थीटा और r साइन थीटा याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जल्दी हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, जल्दी लिख लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, जल्दी बना लो एक, जल्दी बना लो एक रिंग। ये मैंने रिंग बना ली, ठीक है। फॉर्मूला मुझे एक ही पता है, कौन सी डेंसिटी इसके लिए यूज करूं, लैम्डा, सिग्मा या रो, कौन सी यूज करूं? अब तुम्हें पता चलेगा, अब ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो वन डायमेंशनल चीज है, इसमें कोई एरिया नहीं है, तो मेरे पास क्या यूज होगा, लैम्डा यूज होगा। मेरे पास लैम्डा इसमें क्या आ जाएगा, तो मेरे पास इसमें लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इसमें होएगा कांस्टेंट, ठीक है। मैं बोल के चल रहा हूं स्टार्टिंग में, अभी मैं वेरिएबल भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, वेरिएबल भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए याद रख लो लैम्डा इज कांस्टेंट। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं 0 0, इसको अगर मैं सेंटर सपोज कर लूं, तो यहां से एक मैं छोटा सा पीस कट कर लूं, तो कोई बता सकता है थीटा एंगल है। हमेशा याद रखना कट कैसे करना है, कोई छोटा सा पार्ट कैसे लेना है, थीटा पे जाके डी थीटा ले लो। अगर मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट नहीं यूज करने, सर्कुलर की बात नहीं और स्ट्रेट की बात करनी है, एक्स पे जाके dx ले लो, दैट्स इट। थीटा पे जाके डी थीटा ले लो, एक्स पे जाके dx ले लो। यहां तक बातें समझ आ गई है सबको, यहां तक बातें समझ आ रही हैं? चलो, इसका मैंने रेडियस बता दिया r, तो बता सकते हो ये कितना आएगा, कितना आएगा ये, जल्दी बताओ मेरे को, ये कितना आएगा? सबको एक फॉर्मूला पता है क्या, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, वही फॉर्मूला यहां लगेगा, उससे कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। ये तो नहीं बताने की जरूरत, ये तो नहीं बताने की जरूरत, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस लिख लो। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखनी है, अब एक चीज ध्यान से देखनी है, हमने इसमें डिफाइन किया लैम्डा, लैम्डा मेरे पास होता है डीएम
अपॉन में डीएल, डीएम अपॉन में डीएल, या यहाँ पे डीएल की जगह मैंने क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट डीएल ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से मेरा डीएम क्या आ जाएगा, एल डीएल, डीएल मेरे पास स्मॉल पार्ट क्या, आर डी थीटा, लो सारा काम हो गया। अब तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फॉर्मूला था, डीएम एक्स डिवाइडेड बाय डीएम, ठीक है। कैसे आ जाएगा, सबको इंटीग्रेशन सॉल्व करने आती, बेसिक पता इंटीग्रेशन का। डीएम की जगह लिख देंगे लैम्डा आर डी थीटा, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स की जगह, जल्दी बताओ। अरे भैया अभी अभी एक्सप्लेन किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट मुझे लिखना है, एक्स की जगह आ जाता है आर कोस थीटा, वाई की जगह आ जाता है आर साइन थीटा, अभी अभी बताया था ना, वही है ये, ठीक है, कुछ न्यू नहीं बता रहा हूं मैं। यह आ जाएगा आर कोस थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, दैट्स इट, इसमें कोई एक्स नहीं आएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट है। अब तुम कहोगे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, सांप से सांप कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर। थम जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं होता है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगी, 0 से पाई तक, क्योंकि आधी है नहीं, आधी का 0 से पाई तक होगा, डिवाइड बाय आर 0 टू पाई, लैम्डा तो कैंसिल हो गया ना, डी थीटा, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, साइन मेरे पास हो जाएगा 0 से पाई, तो बता सकते हो साइन की वैल्यू 0 पे क्या आती है, साइन की वैल्यू 0 पे क्या आती है, 0, साइन की वैल्यू पाई पे क्या आती है, 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना है, जो कि हमें पता भी है। इसका सिमेट्रिकल पॉइंट यहां पे ही होगा, तो एक्स 0 आएगा, वाई में कुछ ना कुछ आएगा, वाई निकालते हैं, तो वाई सीओएम मेरा कितना आ जाएगा, लॉन्ग लग रहा होगा, याद ही करना है एट द एंड, तो मैं वैसे निकालना सिखा रहा हूं। वाई सीओएम कितना आ जाएगा, आर, ये आर स्क्वायर आर ऐसे ही आएगा, सेम सारा कुछ चेंज क्या आ जाएगा, बस यहां पे आ जाएगा साइन थीटा, यहां आ जाएगा साइन थीटा, 0 टू पाई कोस थीटा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 टू पाई डी थीटा। यहां तक तो नहीं कंफ्यूजन, यहां तक तो नहीं कंफ्यूजन है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा आर, इसको लिख लेंगे माइनस कोस थीटा, 0 से पाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, इंटीग्रेशन आती पाई माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, कोस पाई, माइनस बाहर ले लो, कोस पाई कितना होता है पहले जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज कोस पाई, कोस पाई इज -1, और 0 में डालेंगे तो -1 एक और, डिवाइडेड बाय पाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 आर बाय पाई। तो हमें यहां से पता लग गया, देखो मैंने स्टार्टिंग में जो तुम्हें चीजें लिखवाई थी उसमें भी 2 आर बाय पाई आ रहा था। क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं, लग रही हैं, खुल के बोलो, लग रही है, कोई बात नहीं। अभी देखो ऐसे ऐसे कर देंगे मैं इन चीजों को, जितना कराऊंगा उतना करना है, उसके अलावा एक चीज नहीं करनी है, यहां तक नोट कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2r बाय पाई, जितना लिखवा रहा हूं उतना लिख लो, और कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिख लो इसे। लिख लिया, लिख लिया, चलो एक रोड का एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक रोड का एग्जांपल करते हैं। अरे यार वो रोड रास्ते वाली रोड नहीं, वो ये रोड, इसका एग्जांपल करते हैं। इसमें ना लीनियर मास डेंसिटी मेरे को दे रखी है अल्फा एक्स, अब ये भी करा था, हाँ अल्फा एक्स दे रखी है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, डीएम निकालना है, ठीक है। डीएम क्या होगा इसके लिए, जल्दी बताओ, ये टोटल कितनी दे रखी है मेरे को लेंथ, टोटल मेरे को लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, एल। छोटी सी लेंथ कट करनी होती है, हमने छोटी सी लेंथ कट कर ली एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे छोटी सी लेंथ कट कर ली डीएक्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डीएम, डीएम बन जाएगा, इसको डीएल लिख लेते हैं, छोटी सी लेंथ को डीएल, ताकि वो डीएल एल सेम सेम हो जाए। ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। यार यहां तक भी कंफ्यूजन है यार तुम्हें,
मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने तो खाली लीनियर मास डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट, क्या आ जाएगा नेक्स्ट, सीधा सीधा एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो, एक्स सेंटर ऑफ मास, क्या आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 0 टू एल, टोटल कितने 0 टू एल, लैम्डा डीएल एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कष्ट नहीं है, यार इसे dx ही लिख लेना, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं मैं मुझे नहीं पता, इसको dx ही लिख लेना, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट मेरे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0 टू एल लैम्डा dx, 0 टू एल लैम्डा dx, यही तो है ना मास, मास मेरे पास का dm क्या है, लैम्डा dx। निकालना कुछ मेहनत नहीं है यार, प्रैक्टिस करोगे ना यूं हो जाएगा तुमसे, यूं लैम्डा मेरे पास, लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पहले रख दो, लैम्डा की वैल्यू है अल्फा एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा एक्स, एक ये रहा, एक वो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स, 0 टू एल डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा अल्फा एक्स डीएक्स। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है, आ जाओ। अल्फा बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू एल, नहीं पता तो जाके यूट्यूब में मिनट कोर्सेज पे इंटीग्रेशन बाय मिनट कोर्सेज लिख देना, समझ आ जाएगा, वहां पे मिल जाएगी वीडियो। अल्फा एक्स डीएक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाहर, एक्स डीएक्स, एक्स की होती है एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल, क्या होगा एल क्यूब आ जाएगा और 0 खत्म कर देगा, एल स्क्वायर आ जाएगा 0 खत्म कर देगा, तो मेरे पास टोटल क्या बना, 2 ऊपर 2 एल, एक एल बच जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। कौन बताएगा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बताओ मुझे वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। क्या तुम्हें वाई में कुछ भी दिख रहा है, क्या तुम्हें वाई में कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई हैं, स्टार्ट हो गई क्लियर होनी। चल अब मैं तुम्हें कराता हूं, ज्यादा प्रूफ प्राप्त में घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है हमारे लिए प्रूफ। अब मैं कराता हूं एक ट्रिक इसको याद रखने की, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं ना वो इन्हीं से ही करने वाले हैं। अब एक ट्रिक जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, एक ऊपर लिखो, ट्रिक टू लर्न ऑल दी सेंटर ऑफ मासेस, ट्रिक टू लर्न ऑल दी सेंटर ऑफ मासेस, लिखो CTHRSD, जल्दी लिख लो। यहां पे आएगा 2 3 4, यहां आएगा 2 3 4, कैसे लिखना है, CTHRSD 2 3 4 4 2 3 4 पीछे से स्टार्ट करना है। एक चीज याद करनी पड़ेगी, पाई 8 3 पाई, क्या याद करना पड़ेगा, पाई 8 3 पाई, क्या याद करना पड़ेगा, पाई 8 3 पाई। इसमें छोटा सा होमवर्क मैं तुम्हें दूंगा, सबसे पहले इसको कैसे याद करना, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, पहले पहले लेटर इनके उठा लो, दोबारा बोलेंगे एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अभी कभी याद करके जाएंगे। यहां से सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, खुद से लिखो। यहां पे क्या आएगा, ज्यादा ही ऊपर लिख दिया हमने इसे, यह आएगा 2 3 4, यहां लिखो आर, यहां लिखो आर, यहां लिखो आर, यहां लिखो आर, एच एच। जल्दी बताओ ये किस किस के होते हैं, जल्दी बताओ मुझे किस किस के होते हैं। पहला किसका होता है, ये किसका होता है पहला, तो ये मैंने यहां पर लिखवा दिया। अगला काम तुम्हारा है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तुम्हें खुद ही देखना है। मैं बता देता हूं यार, ये कोन का होता है, इधर से डिस्क का होता है, बीच वाले खुद सोच के लिखना, खुद लिखोगे तो याद रहेंगे, मैं लिखवाऊंगा तो याद नहीं रहेंगे। अगली हम 2 और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास को करने वाले हैं आज ही, आज में खत्म। एक करेंगे कंपोजिट बॉडी, एक करेंगे रिड्यूस्ड मास, जिसमें से रिड्यूस्ड मास मैं पहले कराने वाला हूं, ठीक है। रिड्यूस्ड मास कराने से पहले मेरे को अभी अभी थोड़ी सी इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि तुम्हें मजा नहीं आया यार सेंटर ऑफ मास करके, ये जो कंटिन्यूअस वाला ना इंटीग्रेशन यूज करना, मजा सा नहीं आया। चलो फील कर लेते हैं एक बार इसे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। थोड़ा सा और करते हैं इसे, थोड़ा सा और करते हैं, मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाऊं, ठीक है, उनमें से करते हैं।
वरना मैं इधर उधर निकल जाऊंगा और किसी का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ तुम करना, ठीक है। पहला कर लो यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड। ये मेरे पास रोड है, ठीक है, ये मेरे पास रोड सबको दिख रही है, बिल्कुल इजी यार, कुछ मतलब क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, करने के लिए। इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। एक मैं यहां पर स्ट्रिप कट कर लेता हूं, इसकी मैंने अभी 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 जस्ट एक्सप्लेन किया था, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था, वैसे ही करो इसको, करो इसको जल्दी जल्दी से करेंगे सब। इसको एक बार ट्राई कैसे करेंगे, इसको यहां पे पड़ी हुई है मैंने, देखो थीटा एंगल पे रखी है। अभी तक मैंने तुम्हें कराई है हाफ कराई है, मतलब सेमी सर्कुलर कराई है, ठीक है, और उसका फोर्थ पार्ट भी लिखवाया था, ये नहीं लिखवाई एंगल थीटा पे। मतलब ये कैसा है, जनरल केस, जनरल केस। करो जल्दी जनरल केस को, जनरल केस को जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे जनरल केस को, जनरल केस को जल्दी करेंगे। कर लिया सबने ट्राई, चलो आ जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अब नहीं दिक्कत होनी चाहिए, अब नहीं दिक्कत होनी चाहिए। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मास अपॉन में लेंथ, ठीक है, लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए होता है, हमें तो मास चाहिए होता है। तो मास क्या आ जाएगा, डीएम क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू छोटी सी लेंथ। क्या है ये छोटी सी लेंथ, जल्दी बताओ। ये छोटी सी लेंथ मैं डी थीटा पे ले रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था थीटा पे जाकर डी थीटा कट कर लो। छोटी सी लेंथ में क्या ले रहा हूं, डी थीटा पे, तो यहां लैम्डा और साथ में क्या लिख दो, आर डी थीटा। क्या ये आर डी थीटा किसी को नहीं पता है इसकी लेंथ कैसे आई, अरे अभी अभी तो बताया, जस्ट अभी बताया ना आर डी थीटा कैसे आएगी, तो सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो मुझे ये बता दो। कसम उड़ान छल्ले की इस बार बता के रहना, जल्दी बताना है सबने। 0 टू कितना है टोटल एंगल, मान लेते हैं 2 थीटा, या मान लेते हैं 0 टू अल्फा, हमें नहीं पता टोटल एंगल कितना, अल्फा। फॉर्मूला क्या होता था, डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0 टू अल्फा डीएम। यही क्वेश्चन होता था ना यार, बहुत हो गया स्लो, स्लोप थोड़ा तेज करेंगे, पागल हो जाते हैं हम। 0 टू अल्फा, डीएम मेरे पास क्या है, लैम्डा आर डी थीटा, ये हमें निकालना गया। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सर्कुलर में, पोलर कोऑर्डिनेट से आर कोस थीटा आता है, सर आपने ये बताया था, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये कितना आ जाएगा नीचे, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे है, थीटा पे। तो क्या आ जाएगा इसका 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो चुका है, बाहर आ चुका है, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 0 टू लैम्डा डी डी थीटा, आर से आर एक और कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना भैया, तेज हो रहा है लेकिन समझ आना चाहिए। ये जो कष्ट लग रहे हैं ना ऐसे सेकंडों में हो जाएंगे, ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं बीच बीच में तुम नेग्लेक्ट करने स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। आर रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, कोस थीटा की डिफरेंशिएशन अभी अभी बताया, इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा। अच्छा अभी तो कह रहे हैं माइनस साइन थीटा, भैया वो डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। 0 टू अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा, आर, आर तो चला गया ना, रह जाएगा सिर्फ अल्फा, अल्फा माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रह जाएगा यहाँ पे, आर साइन अल्फा माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो यहां रह जाएगा साइन अल्फा अपॉन में अल्फा। लो भैया जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, जनरल फॉर्मूला निकाल दिया हमने। अब तुम कहोगे कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अब खुद ही बताओ इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा। y कोऑर्डिनेट में एंड में यहां पे क्या आ जाएगा, r, अंदर रह जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा 0 टू अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहा हूं, r माइनस r, अंदर रह जाएगा cos अल्फा माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय अल्फा, माइनस को भी अंदर भेज देना, cos 0 1 होता है तो अंदर आ जाएगा r 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये ध्यान रख लेना भैया, जनरल फॉर्मूला फॉर रिंग। अब तुम यहां पे इसमें अगर तुम पाई बाय 4 पुट करो, पाई बाय 4 पुट करो, देखो क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है। पाई बाय 2 पुट करो, क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है, करो पाई बाय 2 इसे पुट करो, पाई बाय 2 यहां पे पुट, इंसर्ट करो पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंसर्ट करो। अगर हमने यहां पे पाई बाय 2 डाल दिया, साइन पाई बाय 2 होता है 1,
ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, 2 पर चले जाएगा 2r बाय पाई, यही तो आया था, यही तो आया था। अब तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने मेथड को सिखाया, हमारे यूज का नहीं है ये डिराइव करना नहीं आएगा जेई में। जेई में ये नहीं कहेंगे बैठ के डिराइव करो किसी फॉर्मूला को, जो डिराइव किए हुए हैं जितने बताए हैं वो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी वही ज्यादा यूज होंगे, समझ आई। हाँ अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, चलो शीट में ही दे देंगे, इसमें जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में शीट होगी, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेना यार। यहां तक आई होप की चीजें सबको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं रिड्यूस्ड मास सिस्टम। रिड्यूस्ड मास सिस्टम लिख लो जल्दी, या कैविटी प्रॉब्लम भी लिख लो, जो हेडिंग तुम्हारा मन करे वो लिख लो। मैं यहां पे लिखने वाला हूं रिड्यूस्ड मास सिस्टम। रिड्यूस्ड मास सिस्टम क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग भैया ये है कि अगर तुम एक कोई पार्ट, एक मेरे पास बॉडी में से अगर एक पार्ट को कट कर दोगे तो बाकी का सेंटर ऑफ मास क्या बचेगा, क्या वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? खुद से पूछ लो, खुद से पूछ लो। इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर में होना चाहिए था, मान लो ये खाली ये थी, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता बीच में। अगर मैं इसमें से इतना पार्ट निकाल लूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मैं उंगली पे बैलेंस करूंगा तो बीच में से बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका मास तो उड़ा दिया हमने, खा गए मास। समझ आ रहा है ना? हाँ समझ आया यहां तक। अब मेरे पास इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको पूरी शीट को लिख दिया कैपिटल एम, प्लस ये छोटी सी जो डिस्क मैंने कट करी थी इसको लिख दिया माइनस एम। लेकिन नेगेटिव मास जैसा कुछ भी नहीं होता, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम मान रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए मान रहे हैं। मतलब अगर तुम इन दोनों को मिला दोगे ना तो ये यहां से मास खा जाएगा। चीजें क्लियर होगी? कैपिटल एम ये पूरा हो गया, क्योंकि हमें इसका पता है स्क्वायर प्लेट का। अगर तुम इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये इतना मास कट कर देगा, इतना मास कट कर देगा। चीजें क्लियर है? ये इतना मास कट कर देगा अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा मैंने क्यों किया, इजी कैसे बन गए, मुझे स्क्वायर प्लेट का पता, मुझे इसका डिस्क का पता, लो काम हो गया, काम हो गया। लो आ जाओ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सबको याद है? भूल गए? याद है ना सबको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स का लिखवा रहा हूं, वाई जेड का खुद लिखना। एक्स का क्या होता है? x1 m1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मान लेते हैं दो ही चीजें, ठीक है। अभी अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने तुम्हें अभी अभी एक चीज बताई थी कि तुम dm को कैसे लिख सकते हो, लैम्डा dl। dm को कैसे लिख सकते हो, सिग्मा dA, एरिया 2D शेप। dm को कैसे लिख सकते हो, सिग्मा dV। सिग्मा क्या वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो दिया होगा उसको ले लेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम 2D में ज्यादा करेंगे ना, हमारे पास 1D में आने वाले हैं रिड्यूस मास के, ना हमारे पास 3D में आने वाले हैं। ये ज्यादा इजी हो जाएंगे, ये ज्यादा ही टफ हो जाएंगे, इसलिए हम ये वाला करने से, ठीक है, इस लेवल पे सिर्फ यही वाला करना है। तो मेरे पास एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ जाएगा, इसमें डाल दो सिग्मा। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास माइनस m1 है, तो इसको m1 लिखो और इसको माइनस लिखो, यहां पे इसको माइनस लिखो, यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और m1 m2 की जगह ये चेंज कर दो, तो मेरे पास बन जाएगा, टोटल फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा x1 a1 माइनस x2 a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। a1 क्या है, टोटल मास, ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। याद रखनी चीजें। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें से एक सर्कल कट कर लेते हैं। ये सर्कल जो है सेंटर से पास हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये मेरे पास है, रेडियस इसकी गिवन है हमें r, रेडियस कितनी गिवन है r, इसकी भी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी गिवन है r/2। चीज समझ आई, r और r/2।
अब ध्यान से देखेंगे हम इसको, तो मेरे पास अगर मैं इसको दो अलग अलग चीजों में डिवाइड करना चाहूं तो बड़ी वाली का एरिया क्या आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा, A1 मेरे पास आ जाएगा, क्या होता है A1 मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। A2 क्या आ जाएगा, A2 तुम कहोगे A2 आ जाएगा सर पाई R/2 का स्क्वायर, ये तो सर हमें पता था, पाई R स्क्वायर पाई R/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, इसको ओरिजिन मान लो, सेंटर वाले को ओरिजिन मान लो। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, पहले लिखना बड़ी वाली शीट के लिए, बड़ी वाली शीट का है पाई R स्क्वायर एरिया, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, माइनस छोटी वाली शीट के लिए पाई R/2 का स्क्वायर, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, यहां पे लिख लो R/2, 0। 0 क्यों है, 0 क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, कोई y एक्सिस नहीं है, कोई y एक्सिस नहीं है। अगर मैं ये जो खाया है मास ये यहां कर देता तो x कोऑर्डिनेट खत्म हो जाता, y निकालते। अरे यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो डिवाइड में क्या लिखेंगे, और इसका साथ वाला रह गया R/2। क्यों R/2 आया, समझ आ गया ना, ये सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन से कितनी दूर है, R/2। डिवाइड में पाई R स्क्वायर माइनस के पाई R/2 का होल स्क्वायर। मुझे कोई इच्छा नहीं है इसको जानने की क्या आ रहा है, फिर भी कर लेते हैं ताकि कमेंट में परेशान ना हो तुम। ठीक है, ये समझ आ गई, R स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा ये तो टर्म वैसे ही चली जाएगी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ R स्क्वायर से R स्क्वायर भी मेरे को कैंसिल होता दिख रहा है, नीचे आ जाएगा माइनस साइन तो आएगा ही। ठीक है, ये आ जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल करके R, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 4, ये बच जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये टोटल मेरे पास बच रहा है R/6। अच्छा माइनस R/6, इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन से इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है माइनस R/6, माइनस R/6। क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्या तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, एक और क्वेश्चन करते हैं तभी समझ आएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जरा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक रिंग बना लो, सबको रिंग का बनाना भी अभी मैंने सिखाया था ना, सेंटर ऑफ मास, आसान तरीका देखो, मैंने पहले बताया था वो जो स्टार्टिंग में कराए थे ना 10, उनको याद रखना, काम अपना हो जाएगा सारा। 0 0 बताना जरा इसका क्या होता है, मैं बताता हूं। डिस्क, अगर मैं बड़े वाली डिस्क जो है ये मान लो इसका है A और ये मान लो बड़े वाली का है B, बड़े वाली डिस्क में से जिसका B है रेडियस, उसमें से छोटे वाली डिस्क को माइनस कर दो, क्या मेरे पास ये बचेगा, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा क्या, बड़े वाली डिस्क ली B रेडियस की, छोटे वाली डिस्क ली A रेडियस की, इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दिया तो क्या बचेगा, यहां तक तो A नहीं कवर कर लिया, इसको छोड़ दो, ये तो चला गया, क्या बचा बताओ मुझे, क्या बचा, मेरे पास ये रिंग बत्ती जो मेरे को चाहिए थी। करना क्या, कुछ भी नहीं है यार इसमें, मतलब कुछ भी नहीं, लिटरली मैं बताता हूं कैसे। देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दोबारा लिख लो, सेंटर ऑफ मास, देखो वैसे तो ओरली करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो मैं प्रैक्टिस नहीं हुई हमारी अच्छी तरह, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही करा रहा हूं, ठीक है, लिख लिख के करा रहा हूं, वैसे ओरली होने वाले क्वेश्चन है। बड़े वाली डिस्क जो है ओरिजिनल डिस्क, वैसे डिस्क है नहीं, मैं खुद से मान के चल रहा हूं डिस्क को, बड़े वाली डिस्क जो है उसका एरिया क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर बाय 2, ये कैसे आ गया, अरे सेमी सर्कल है ये, वैसे तो पाई R स्क्वायर होता है, R की जगह B है, लेकिन इसमें बाय 2 क्यों आएगा, क्योंकि आधी है इसलिए। सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जल्दी बताओ, डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 4R नहीं आएगा यहाँ पे, 4B/3 पाई, क्या होता है 4B/3 सेंटर ऑफ मास सबको पता है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था भैया, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है किसका,
इसका पहले ही बताया था जब मैंने डीएम लिखवाया था। चलो यहां तक क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, कुछ गलती तो नहीं कर रहे भाई? हाँ, ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो हमारा जीरो ही होगा, यहां तक सही है। ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये मेरे पास आधे ही डेज का 4a बाई 3 पाई। इसीलिए मैंने कहा था भैया प्रूव करने से अच्छा उनको याद कर लो, प्रूव की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन रिड्यूस मास पे आते हैं, क्वेश्चन कंपोजिट बॉडी पे आते हैं, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सफेयर का प्रूव करके दिखा दो, जेई है। पता है ना किसकी तैयारी कर रहे हो? हाँ, आधों को तो यही नहीं पता कि भाई अच्छा जेई एडवांस की तैयारी कर रहे थे हम, ये तो नहीं डाउट ना, ये तो नहीं शंका। हाँ, कंपोजिट बॉडी और रिड्यूस्ड बॉडी पे क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो। यहां तक समझ आ गया? डिवाइड बाय पाई बी स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2, एरिया पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, क्या बचा मेरे पास? ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? हाँ ठीक, यहां तक बिल्कुल सही है, सबको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लेंगे एक बार। एक होमवर्क प्रॉब्लम दे दूं, एक होमवर्क प्रॉब्लम दे दूं, चलो लिखो लिखो जल्दी एक होमवर्क प्रॉब्लम। एक स्क्वायर बना लो, हाँ एक रेक्टेंगल बना लो। अब मैंने एक रेक्टेंगल में से ये मैंने डिस्क को कट कर दिया। रेक्टेंगल मतलब ये एक्चुअल में क्या है? ये है बस, ये है। अगर तुम्हें नहीं कहा होता कि मैंने ये रेक्टेंगल था, ये चीज है, ये शेप है, इसका तुम मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ, तो तुम तो बड़े एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि भाई ये क्या, ये कैसी शेप है, इसका कैसे निकाले? क्यों डरना है, क्यों डरना है? एक तुम इसको रेक्टेंगल फॉर्म कर लो और एक ये सेमी सर्कल है। रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल लो क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे यार? ये रहा फॉर्मूला। अब मैं पूरा भी बता सकता हूं। रेक्टेंगल का तो मैं सेंटर ऑफ मास पता है, सेमी सर्कल का भी मैंने बताया हुआ, मैं बताने नहीं लगा। सेमी सर्कल का भी बताया हुआ। अरे कर दो ना क्वेश्चन। एरिया रखो किसका? रेक्टेंगल का। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगल, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। लो मैंने सारा बता ही दिया। बाकी शीट पे क्वेश्चन है, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं? कंपोजिट बॉडी। अब ये कंपोजिट बॉडी क्या है भैया? ये मेरे पास है, अगर मैं एक या एक से ज्यादा को कंबाइन कर दूं तब मेरे पास सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका क्या बनने वाला है। लिख लिया सबने? चलो, मेरे पास सपोज करो कि एक मेरे पास सर्कल है, एक मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब मुझे तुम्हें मुझे बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। जल्दी मुझे बताओ इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। जल्दी मुझे बताओ इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ है 2r, इसकी रेडियस है r, ये है मेरे पास ओरिजिन। तो जल्दी बताओ मेरे पास क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखो y कोऑर्डिनेट में तो कुछ होने नहीं वाला, सबको पता है, ये x में ही होगा। समझ आ रहा है? एक चीज अगर तुम ध्यान दोगे ना, तुम्हें एक बात समझ आएगी, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। थोड़ा सा कैमरा में इश्यू आ गया था। तुम्हें पता है इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, इसका भी सेंटर ऑफ मास का होता है बीच में होता है। करना क्या रहेगा? कुछ भी नहीं।
अभी अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितनी बॉडी को वो जोड़ दे, कितनी बॉडी को वो जोड़ दे, तुम्हें एक चीज आनी चाहिए कि भैया ने ये करा, ठीक है। तुम्हें m1 की जगह पता है, तुम लिख सकते हो सिग्मा a1, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट बोल के चल रहे हैं। यहां पे लिख सकते हो x1 प्लस सिग्मा a2 x2। मैं बता भी दूंगा अभी कितनी तरह के वेरिएशन बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम। a1 प्लस a2, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ गया, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आज तुम्हें न्यू मिल गए। एक मिला रिड्यूस्ड मास का जिसमें बीच में माइनस होता है, एक मिला कंपोजिट बॉडी का। यहां लिख लो ना, कंपोजिट बॉडी, कंपोजिट बॉडीज, ठीक है। दो फॉर्मूले याद कर लेना, ये वाला एक वो वाला। क्वेश्चन इन पे बनेंगे। लास्ट वाला इतना सारा तामझाम पैपा है क्योंकि बताना भी तो था सेंटर ऑफ मास होता क्या, तभी तो करोगे क्वेश्चन, फील तो तभी आएगी। हाँ समझ आ गया, कुछ भी नहीं रहेगा। इसको मान लो, अब फॉर्मूला को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, COM इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ए ऑफ किसका, ए ऑफ किसका, डिस्क का, ठीक है। और एक्स ऑफ किसका, डिस्क का, माइनस सॉरी प्लस ए ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। या प्लेट लिख लो इसे, प्लेट, और एक्स ऑफ किसका, प्लेट का, डिवाइडेड बाय ए ऑफ डिस्क प्लस ए ऑफ प्लेट। लो भैया हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी भी डाउट आ रहा है, चलो फिर आगे सॉल्व कर ले। एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर इनटू कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है आर, समझ आ रही है। ओरिजिन से कितना दूर है आर, प्लस इसका कितना होगा एरिया, इसका होगा 2r स्क्वायर। क्यों, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर है नहीं, साइड साइड कितने 2r, तो 2r का स्क्वायर। ये कितनी दूर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन से दूर है 3r। क्या किसी को ये चीज नहीं समझ आई, ये r, ये r, ये r, 3r, तो यहां आ जाएगा 3r डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। क्या यहां तक मेरी बातें समझ आ रही हैं। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, अरे ये भी आर ही है यार कैपिटल, ठीक है। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा पाई, ये कितना 3r। अपनी राइटिंग की पहचान में आ रही है ना, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक, डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को भी। चलो इसी के साथ तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा का सारा सेंटर ऑफ मास का खत्म हो चुका है। सेंटर ऑफ मास के मोशन की इक्वेशन एक बार मुझे दोबारा याद दिला दो, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि सेंटर ऑफ मास तुम्हें मैंने कराया था। dx सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dx1 m1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कराई थी। y का भी लिख सकते हो, ट्रॉली वाला क्वेश्चन दे दे, बोट वाला क्वेश्चन दे दे, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास कितना हिलेगा, क्यों हिलेगा, सारी चीजें कर लोगे भैया, एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। कंपोजिट बॉडी में कैसे देगा, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, हेक्सागन, कुछ भी रैंडम यार, कुछ भी शेप दे देगा। तुम्हें बेसिक सा फंडा समझ आ गया कैसे करना है। तुम चाहते हो कि मैं अगर इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो फिलहाल के लिए शीट करो, शीट में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस पर और बनाने का ट्राई करूं, कंटेंट और देने का तुम्हें ट्राई करूं। मेरे ख्याल से इतना कंटेंट सफिशिएंट है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस करने के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए। कंपोजिट बॉडी हो गई और रिड्यूस्ड मास सिस्टम हो गया। अब तुम प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, कैविटी प्रॉब्लम मैंने करा दी है, और प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।